जरा ओला और उबर से पहले के टाइम को जरा याद करके देखो। एक टैक्सी राइड मिलने के लिए फ्लैग पोस्ट की तरह हाथ बाहर निकालकर रोड साइड में इंतजार करना पड़ता था, बट अब वो टाइम गया और डिलीवरी सिस्टम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जरा इमेजिन करके देखो वो जमाना जबकि कई गिफ्ट कोरियर करना होता तो पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था और वो पार्सल भी पहुंचते पहुंचते 1 का 4 हो जाता। उसी जगह अब डायरेक्ट अमेज़न में ऑर्डर प्लेस करो, एड्रेस डाल दो, पार्सल डेस्टिनेशन में डिलीवर्ड। नाउ एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट रेवोल्यूशन। और अब हम ऐसा ही एक रेवोल्यूशन रोड ट्रांसपोर्ट में भी देखने वाले हैं और इस रेवोल्यूशन का फायदा उठाने के लिए बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि उबर, ओला, अमेज़न और भी बहुत से कंपनीज तैयार होंगे। दोस्तों, it's time to meet the new revolution in the road transport and that's eVTOL aircrafts. ये eVTOL एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल और ये कोई एंटायरली नया कंसेप्ट नहीं है। कुछ लोग इन eVTOL एयरक्राफ्ट्स को फ्लाइंग कार्स भी बुलाते हैं, बट मोर एक्यूरेटली इन्हें हम इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर्स बुला सकते हैं। एक रेगुलर हेलीकॉप्टर असलियत में एक VTOL होता है क्योंकि उसका टेक ऑफ और लैंडिंग वर्टिकली होता है rather than rolling down a runway like an airplane। और अगर तुम इसे इलेक्ट्रिक बना दो तो then it's an eVTOL। बेसिकली सभी मॉडर्न कंज्यूमर ड्रोन्स मे इट बी फ्रॉम DJI या स्काईडियो एक मिनिएचर eVTOL है। ये छोटे ड्रोन्स छोटे कार्गो जैसे कि कैमरा या वैक्सीन कैरी करने के लिए अच्छे हैं, बट नाउ eVTOLs आर गेटिंग बिगर, मच बिगर। और आज के करंट सिचुएशन में जहां ग्लोबल स्टार्टअप्स और एस्टैब्लिश्ड एरोस्पेस फर्म्स आपस में कम्पीट कर रहे हैं टू डेवलप देयर ओन एयरक्राफ्ट, ज्यादातर eVTOL रिलेटेड न्यूज फोकस्ड होता है ऑन फंड रेजिंग एंड न्यू पार्टनरशिप्स। आपको शायद ये पता नहीं होगा, बट ये eVTOL टेक्नोलॉजी उसके डेवलपमेंट फेज में है जब से कंज्यूमर ड्रोन्स मार्केट में आना शुरू हो गया था। और भाई साहब, हॉनेस्टली इस फील्ड में पैसा बह रहा है। फॉर एग्जांपल, पिछले साल eVTOL मेकर जॉबी एविएशन ने $1.6 बिलियन रेज किए थे थ्रू एन SPAC मर्जर, जिसमें इन्वेस्टर्स थे उबर, ब्लैक रॉक एंड फिडेलिटी। जॉबी एविएशन का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है विद टोयोटा और एक रीसेंट एक्विजिशन ऑफ उबर एलिवेट, उबर का एक नया eVTOL डिवीजन जो अब जॉबी के अंडर आता है। मीनवाइल जर्मन eVTOL फर्म वोलोकॉप्टर ने लास्ट ईयर 322 मिलियन यूरोस रेज किए थे टू डेवलप अ पैसेंजर एंड कार्गो क्राफ्ट। वोलोकॉप्टर सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं टू लॉन्च इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विसेज विद इन द सिटी एंड स्टेट। इन शॉर्ट, इस eVTOL फील्ड में कैश एक्सचेंजेस और पार्टनरशिप डील्स ऐसे लार्ज स्केल में साइन हो रहे हैं और हम लोगों को फिक्र पड़ी है टेस्ला इंडिया में कब आएगा। आई मीन, व्हाट इज रॉन्ग विद अस? एंड टू बी वेरी हॉनेस्ट, सभी मेजर एरोस्पेस कंपनीज eVTOLs में खेल रहे हैं। दिस इंक्लूड्स एयरबस, जो अपना पहला सिटी एयरबस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर उड़ाया था एट मई 2019, और एक सिंगल सीट ऑटोनोमस फ्लाइंग क्राफ्ट भी वो तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है वाहना। बोइंग कंपनी का अपना खुद का ऑटोनोमस eVTOL जॉइंट वेंचर है कॉल्ड एज विस्क। बेल हेलीकॉप्टर कंपनी के पास एक पैसेंजर eVTOL है कॉल्ड एज नेक्सिस। और भी बहुत से कंपनीज है जैसे कि लिलियम, बीटा टेक्नोलॉजीज, E-Hang, जॉन्ट एयर मोबिलिटी एक्सेट्रा। सो ये eVTOLs आखिर काम कैसे करता है? Thanks to the recent advances in material science, electric motor and battery technology, जो इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का सपना सच बनाने में मददगार साबित हुआ है। बहुत से इलेक्ट्रिक मोटर्स और प्रोपेलर्स को कंबाइन करके और साथ ही लार्ज बैटरीज को ऑनबोर्ड करके इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट सेफली पैसेंजर और कार्गो को लेकर एक सिंगल चार्ज में ही आराम से 200 से 300 किलोमीटर उड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एयरक्राफ्ट एंड द पेलोड रिक्वायरमेंट्स। सो ये eVTOLs मेनली 3 अलग अलग मेथड से ऑपरेट करते हैं। पहला है टिल्ट थ्रस्ट मेथड, जो V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर्स और जो भी एविएशन के एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। इस केस में इसके प्रोपेलर्स अपना पोजीशन चेंज करके एयरक्राफ्ट को वो नेसेसरी लिफ्ट प्रोवाइड करता है जो इसे हवा में फ्लोटिंग पोजीशन में रखेगा। उसके बाद ये फॉरवर्ड फेसिंग पोजीशन में आ जाता है जो अब प्रोपल्शन जनरेट करेगा, जबकि इसके विंग्स अब लिफ्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। दूसरा मेथड है लिफ्ट एंड क्रूज मेथड, जहां बहुत से प्रोपेलर्स लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं लाइक अ हेलीकॉप्टर, जबकि दूसरा एक फिक्स्ड मोटर फॉरवर्ड प्रोपल्शन प्रोवाइड करता है। फाइनली देयर इज द मल्टी रोटर सिस्टम, जो वो DJI ड्रोन्स के जैसे काम करता है, जिसमें मल्टीपल फिक्स्ड रोटर्स होते हैं जो दोनों ही अपवर्ड लिफ्ट और फॉरवर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करता है बाय टिल्टिंग द व्हीकल फॉरवर्ड। अब आप शायद पूछोगे कि इस eVTOL एयरक्राफ्ट का यूजेस क्या क्या है। अगर आप इन eVTOLs को एज अ ग्रीनर फ्लाइंग हेलीकॉप्टर के जैसे देखोगे तो इसके यूजेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस हम इससे चीपर रेट्स में उड़ान भरने की आशा कर सकते हैं, चीपर देन द करंट डे चॉपर्स। इन्हें पैसेंजर्स और कार्गो को सिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये पुलिस, फायरमैन और इमरजेंसी सिचुएशंस के एप्लीकेशंस में ज्यादा काम आएगा, या फिर वाइड रेंज ऑफ मिलिट्री एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस।
बेसिकली अगर आपको किसी को या किसी चीज को बाय एयर कहीं पहुंचाना है, दिस eVTOL could do it। इसका मतलब ये नहीं कि समंदर पार करोगे, जस्ट विद इन द स्टेट एंड योर सिटी। अब इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हम कब इसमें से एक को उड़ा पाएंगे। I expect most of the eVTOL companies के aircrafts by mid of 2026 तक नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बट इन eVTOLs के पास इतने मूविंग पार्ट्स हैं कि इसका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल तो रेगुलेटरी डिवीजन ही है। एक कमर्शियल पैसेंजर ट्रैवलर का परमिशन मिलने के लिए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स को पहले गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के पैरों में गिरना होगा, ये बताकर कि देयर एयरक्राफ्ट्स आर इनक्रेडिबली सेफ। और भाई इंडिया जैसे कम पॉपुलेटेड नेशन में इस रिक्वेस्ट का रिप्लाई क्या होगा ये तो हम गेस कर ही सकते हैं। वेल जोक्स अपार्ट, अगर ये इंडिया में लॉन्च भी होता है, इसका प्राइवेटाइजेशन होना ना के बराबर है। ये मैक्स टू मैक्स एक एयरबस के जैसे काम करेगा, वेयर दिस eVTOL विल बी हैंडल्ड बाय अ वेरी क्वालिफाइड एक्सपर्ट एयरक्राफ्ट पायलट। इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक, आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना। So, दोस्तों ये था मेरा रिसर्च ऑन व्हाट इज एन eVTOL, हाउ डज इट वर्क, और इस eVTOL का हमारे फ्यूचर में स्कोप क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ यस, प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो हमें एक्चुअली ग्रो करने में मदद करेगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद मोर सच क्यूरियस साइंस टेक वीडियोस, बाय फ्रॉम टेक बाबा।